नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी नया सीखने की चाह रखते हैं तो कृपया इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और उपाय हैं जो जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट वस्तुएं और उपाय घर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। दोस्तों, एक ऐसा ही बहुत शक्तिशाली उपाय है जो आपको 50 हाथियों के बराबर बल देने का दावा करता है। यह उपाय न केवल घर में सुख शांति लाता है, बल्कि व्यक्ति की शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में बताए गए इन विशेष उपायों के जरिए आप अपने जीवन को और अधिक शक्तिशाली और मजबूत कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही खास उपाय है जो आप अपनी बीवी को खुश करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद और खुशी मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय लहसुन की कली से संबंधित है, लेकिन यह भी ध्यान जरूर रखें कि इसे किसी को बताकर नहीं करना है। बस चुपचाप से लहसुन की कली के साथ एक खास चीज खा लेना है। अगर आपने इसे सही से किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा और लोग आपके चर्चे करने लग जाएंगे। दोस्तों, लहसुन का मुख्य रूप से इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि यह सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए कारगर उपाय हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कुछ आसान और अचूक उपायों के बारे में जो हमारे वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को सही विधि से अपनाते हैं तो यह न केवल आपके जीवन की गरीबी और कष्टों का समाधान कर सकता है, बल्कि आपके भाग्य में भी सुधार ला सकता है। लहसुन का सही तरीके से उपयोग करने से आपको धन लाभ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है और धन की कमी हो गई है तो लहसुन के कुछ विशेष उपायों से आपको राहत मिल सकती है। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और आपके जीवन में धन के रास्ते बंद हो गए हैं तो वीडियो में बताए गए यह लहसुन के कुछ आसान सा उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकते हैं। मित्रों, आप इस उपायों को सही विधि और समय से करेंगे तो यह न केवल आपके जीवन की परेशानियों और कष्ट दूर हो सकते हैं, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीष और आपके जीवन में धन की वर्षा भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, यदि आप और कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें कृपा कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देंगे। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में धन का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो तो लहसुन का एक खास उपाय अपनाना फायदेमंद हो सकता है। यह उपाय न केवल आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, बल्कि आपकी धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान होगा। इसके साथ ही लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे पसीना भी आ सकता है। दोस्तों, ऐसे में यह जरूरी है कि आप गर्मी शांत करने के लिए सही उपाय अपनाएं। यह उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकता है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार को किया तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष है उनके कारण धन का आगमन जो रुक गया था वह समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई सारे रास्ते भी खुल सकते हैं। यह उपाय काफी सरल और आसान है। मित्रों, आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहनने होंगे। इसके साथ ही आपको एक नई लाल कपड़ा का उपयोग करना है। ऐसा लाल कपड़ा होना चाहिए जिसे आपने पहले कभी यूज ना किया हो। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इसी कारण से यह उपाय को किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे तो यह उपाय बहुत प्रभावशाली हो सकता है। सबसे पहले आप घर में रखी हुई माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या कला के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर बैठिए। फिर वहां पर एक घी का दीपक जलाइए। फिर हाथ में लहसुन का एक एक कली को पकड़िए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा
वह टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। मित्रों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इसे करने से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान भी मिल सकता है। मित्रों, इसके साथ ही लहसुन को शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है, जो विशेष रूप से समृद्धि और धन का प्रतीक है। लहसुन का यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो यह आपके भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसा होने पर राहु और केतु जैसे अन्य ग्रह भी आपके पक्ष में रहते हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाने में मदद कर सकता है। मित्रों, इस उपाय को सही दिन और सही विधि से करने पर आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं और परिवार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस उपाय को करने से आपके घर की बरकत बढ़ेगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए यह वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस उपाय को सही विधि से अपनाएं। दोस्तों, अब चलिए लहसुन के उन आसान उपायों के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें विधि विधान से सही मुहूर्त में करने की केवल जरूरत है। इस उपायों को सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर सच्ची विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। आप इस उपायों को सही तरीके से करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सफलता आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़े, तो कृपया इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखें। दोस्तों, इसके साथ ही आप अपनी राशि या कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपकी मदद कर सके। मित्रों, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप आप 21 बार करें। इसके बाद लहसुन को लाल कपड़े पर रखकर उसकी पोटली बना ले। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए जब आपने लहसुन की पोटली तैयार कर ली हो तो उसे माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छूकर अपनी अलमारी तिजोरी में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। इसे आप किसी भी शुक्रवार की शाम को करें। इस उपाय के बाद आप खुद ही देखेंगे कि यह पोटली आपके जीवन से उन सभी दोषों को समाप्त कर देगी जो आपके धन के अभाव का कारण थे और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह मजबूत करता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लहसुन का सही प्रयोग शुक्र ग्रह की मजबूत करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो और आपके जीवन में भाग्य हमेशा आपके साथ रहे, तो यह महा उपाय बहुत प्रभावशाली हो सकता है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आपके द्वारा किए गए फैसले आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक इसे विधिपूर्वक करना होगा, यानी आपको यह उपाय लगातार 5 सप्ताह तक करना है। सबसे पहले हर शुक्रवार को सुबह उठकर स्नान करें और लाल कपड़े पहने। इस दौरान तामसिक भोजन से बचें और सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा और आपके निर्णय आपके लाभ में बदलेंगे। आपको हर शुक्रवार को 5 लहसुन की कलियां एक लाल कपड़े में रखनी है और इसे एक पोटली में बांधना है। इस उपाय को आप 5 शुक्रवार तक नियमित रूप से करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में सफलता के सभी रास्ते खुलेंगे। लहसुन के सेवन के कई स्वास्थ्य लाभ है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और कुछ बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन हृदय रोगों, संक्रमण और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। साथ ही यह शरीर में ऊर्जा और गर्मी को भी बढ़ाता है। लहसुन के उपायों में से एक तीसरा उपाय यह है जो फिजूल खर्ची से बचने में बहुत मदद करता है। यदि आपको यह लगता है आपके जीवन में जो भी धन आता है वह बेकार के खर्चों में चला जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यह उपाय शनिवार की शाम को किया जाता है। सबसे पहले आपको नहाना धोना है, फिर एक विशिष्ट विधि से यह उपाय को आपको करना है। यह उपाय खासकर आर्थिक समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद करता है। यदि आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे
तो यह आपके जीवन के वित्तीय समस्याओं को हल कर सकता है। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। यह उपाय खास तौर पर उनके लिए है जिनके जीवन में शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। लहसुन का यह उपाय बजरंग बली जी की कृपा में भी किया जाता है। यदि आप यह चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके सभी शत्रु दूर हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह उपाय शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस उपाय में आपको किसी भी मंगलवार की शाम को नहाकर एक लहसुन की कली को लेनी है। यदि आपको शक है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इस लहसुन कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाएं ओर से दाईं ओर घुमाएं। इस लहसुन की कली को किसी सुनसान जगह पर गांठ डालें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु डर जाएंगे और आपके ऊपर कोई भी संकट या परेशानी नहीं आएगी। यह उपाय बजरंग बली की कृपा से शत्रुओं से सुरक्षा देने वाला माना जाता है। यह उपाय यह बताते हैं, अगर कोई पुरुष देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियों का सेवन कर लेता है तो यह उसकी शारीरिक ताकत और पुरुषत्व को बढ़ा सकता है। गर्म तवे पर लहसुन की कलियां डालकर तला जाता है और यह शरीर में एक प्रकार की गर्मी को उत्पन्न करता है। इससे गर्मी शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और इसे सहवास के दौरान भी महसूस किया जा सकता है। यह उपाय शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक पारंपरिक उपाय है जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। यह उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी उनकी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो पुरुष की ताकत को बढ़ा सकता है। इसे महीने में 8 से 11 बार खाने से यह उपाय प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से बचना होगा क्योंकि लहसुन बहुत अधिक गर्म होता है और अधिक खाने से आपको परेशानी भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने लहसुन पर कई अध्ययन किए हैं जिनमें इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पाया गया है। यह न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, बल्कि विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जिनमें जुकाम से राहत और नपुंसकता का इलाज शामिल है। सर्दियों में भुने हुए लहसुन को सूंघने से जुकाम भी जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं तला हुआ लहसुन खाने से नपुंसकता की समस्या दूर हो सकती है। यदि इसे नियमित रूप से सब्जियों में डाला जाए तो यह धीरे धीरे नपुंसकता को खत्म करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सोच समझकर सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जो कभी कभी ज्वालामुखी जैसी ताजगी पैदा कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इसे अधिक सेवन से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। लहसुन की तासीर गर्म होती है दोस्तों, इसलिए इसे सही मात्रा और उचित समय पर सेवन करना ही सबसे अच्छा होता है। इस उपाय को अपनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। अब मैं आप सभी को इस पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप इस पौधे के बारे में, इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन बिल्कुल यकीन के साथ, मैं यह कह सकता हूँ, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। यह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह एक चमत्कारी गुणों से भरपूर पौधा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि पर जन्मे हैं जहां आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दिव्यता से भरे हुए हैं। इस पौधे का नाम अतिबला है, जिसे कई स्थानों पर महाबला भी कहा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अतिबला या महाबला वह पौधा है जिसमें अत्यधिक ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को जो भी हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला भी बोल सकते हैं, यह चमत्कार के लिए हुए पौधे हैं जो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इस एक बुक में भी पढ़ा हुआ है और अपने गुरु से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है चमत्कार के लिए हुए है। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए
और यदि आप इस पाउडर का 1 वर्ष तक सेवन करते हैं तो आपके शरीर में एक हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। ध्यान से सुनिए, यदि आप 2 साल तक इसका सेवन करेंगे तो 10 हाथी की शक्ति प्राप्त होगी। 3 साल तक सेवन करने पर 100 हाथियों जैसी ताकत मिलेगी। 4 साल तक सेवन करने पर 1000 हाथियों का बल मिलेगा और यदि आप 5 साल तक इसका सेवन करेंगे तो आपको 10,000 हाथियों जैसी शक्ति प्राप्त होगी। मित्रों, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि यह बल कैसे आता है और इसके लिए कौन सी साधना करनी होती है, आधारित कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू अवश्य बने रहिएगा, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए, क्योंकि विष्णु जी को ही आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वह सभी लाभ हमें स्वयं विष्णु जी से ही प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवाएं सेवन करनी चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारी इच्छा शक्ति जागृत होती है और हम पेड़ पौधों से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो अब आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है और नवग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसे पहनने का सबसे शुभ दिन बुधवार होता है। इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डालकर धूप का धुआं दिखा करके धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से आप यदि परेशान हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दहिना भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दहिना भुजा में जरूर धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें कई रोगों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि बल कैसे मिलेगा। दोस्तों, आपको आधे गिलास गुनगुने गाय के दूध में 5 ग्राम इस पौधे की जड़ का पाउडर डालकर सुबह और शाम सेवन करना है। ध्यान रखें, गाय का दूध देसी गाय का होना चाहिए, उन्नत नस्ल की गाय का दूध न प्रयोग करें। आपको यह सेवन 1 साल से लेकर 5 साल तक करना होगा, तभी आपके शरीर में हाथी जैसी ताकत आएगी। आप इसे 1 या 2 साल भी ले सकते हैं, लेकिन यह बल तभी मिलेगा जब आप नशीली चीजों से दूर रहेंगे। सबसे पहले आपको नशीली चीजों का सेवन छोड़ना होगा। इसके साथ ही तामसिक आहार का त्याग भी जरूरी है। दिन में सोना नहीं चाहिए और आपको 5 वर्षों तक शिव मंदिर में समय बिताना होगा। इस प्रकार आपके शरीर में यह बल उत्पन्न होगा। दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको आवश्यक जानकारियां बता दी है। हमने इस वीडियो में लहसुन के उपयोग और अति बला पौधे से संबंधित उपायों के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसमें आप किस तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वह कैसे मिल सकते हैं, यह सब हमने विस्तार से बताया है। अब यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इन उपायों को कितनी श्रद्धा और विश्वास से अपनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।